देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म ऑफ मॉड्यूल या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसने कहा कि अगर हमारे पास मान लो एम और एन कोई भी दो आर मॉड्यूल हैं, ठीक है, और एक मैपिंग लेके टी फ्रॉम एम टू एन, और एम और एन दोनों के दोनों हमारे पास क्या एडिटिव सब ग्रुप है, यानी एम की भी आइडेंटिटी जीरो है और एन की भी, इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। तो इसने कहा जो ये मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, जब ये एम के मेंबर्स पे एडिशन पे अलग अलग हो जाए, ठीक है, यानी कि हमारे पास एम के हर एक मेंबर के लिए अगर टी अलग अलग हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अलग हो गया, और एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी क्या हो जाए हमारे पास अलग हो जाए, तो हम क्या बोल देंगे, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो मेरे पास जो ये मैपिंग है वो मैपिंग क्या कहलाएगी, होमोमॉर्फिज्म। उसके बाद आता है कर्नल। देखो कर्नल की मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ क्या होता है। कर्नल क्या होता है कि डोमेन के वो सारे के सारे एलिमेंट, डोमेन के वो सारे के सारे एलिमेंट जिनके ऊपर टी लगाने पर दूसरे ग्रुप की आइडेंटिटी आ जाए तो हम क्या बोलते हैं, वो सारे मेंबर कर्नल में जाते हैं। यानी कि इस कैपिटल एम के वो सारे के सारे मेंबर जिनके ऊपर मैं टी लगाऊं, ठीक है, या फिर उनकी कह दूं मैं कैपिटल एम के एलिमेंट की इमेज जिनकी भी जीरो आती है, क्या एम के वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज जीरो आती है वो सारे के सारे एलिमेंट किस में चले जाते हैं, हमारे पास कर्नल में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारी थ्योरम है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, कर्नल के ऊपर। अगर किसी को डेफिनेशन क्लियर है ना तो उसके बाद थ्योरम में तो कुछ भी है ही नहीं करने के लिए। ठीक है, थ्योरम का तो सिंपली आप देखते ही कर दोगे। देखो इसमें क्या है, द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ये है द कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म इज ए सब मॉडल। यानी कि मुझे हमारे पास क्या है, कोई भी एक होमोमॉर्फिज्म है टी फ्रॉम एम टू एन तक, मुझे क्या दिखाना है, इसका कर्नल यानी कर्नल ऑफ टी। मुझे इस कर्नल ऑफ टी को क्या प्रूव करके दिखाना है, सब मॉड्यूल प्रूव करके दिखाना है। अब देखो आपको ये पता होगा, अगर मान लो टी कोई भी होमोमॉर्फिज्म है तो ये क्या करता है, जीरो एलिमेंट को जीरो पे ही मैप करवाता है। ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म का रिजल्ट होता है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, कर्नल टी की आपको डेफिनेशन बता दी मैंने अभी। हमें क्या शो करके दिखाना है, कर्नल टी को सब मॉड्यूल शो करके दिखाना। सब मॉड्यूल के लिए वही तीन चीज़ें, नॉन एम्प्टी, एडिटिव सब ग्रुप और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्लोज। तो हमने देखो टी कोई भी हमारे पास क्या होमोमॉर्फिज्म है तो ये क्या करेगा, यहाँ के जीरो एलिमेंट को यानी कि डोमेन के जीरो एलिमेंट को किस पे मैप कराएगा, जीरो पे, और वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज टी के अंदर क्या आ रही है, जीरो, वो किस में जाते हैं, कर्नल में। तो यानी कि एम की जो जीरो थी वो किस में चलेगी, इसके कर्नल में चलेगी। तो जीरो जाते ही कर्नल कैसा हो गया, नॉन एम्प्टी। फिर हमें क्या शो करके दिखाना है कि वो एडिटिव सब ग्रुप है। तो मैंने M1 और M2 कोई भी दो क्या मान लिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिए, किसके, KT के। अब जब KT के एलिमेंट है तो KT के एलिमेंट KT में कब जाएंगे, जब उस कंडीशन को फुलफिल करते हो। क्या कंडीशन, कि अगर मैं M1 की में देखूँ टी के अंदर वो भी जीरो, M2 की में देखूँ टी के अंदर वो भी जीरो। ये कंडीशन को होल्ड करते हुए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हैं और हमें दिखाना है किसको, M1 माइनस M2 को। अब M1 माइनस M2 को KT के अंदर जाने के लिए KT की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, क्या, कि M1 माइनस M2 की इमेज टी के अंदर क्या जानी चाहिए, जीरो। तो हमने क्या लिया, एक ट्रांसफॉर्मेशन को ले लिया, ठीक है, टी फ्रॉम M1 माइनस M2 कंसिडर कर लिया, और ये हमें प्रूव करके दिखाना है जीरो के इक्वल है। तो देखो लीनियर टी होमोमॉर्फिज्म है तो ये अलग अलग होगी। अब वो इसमें से जो स्केलर -1 बाहर आ गया, TM2 ये मैंने लिखा हुआ है साइड में रीजन, ठीक है। अभी क्या बन गया, लेकिन TM1 तो जीरो था, TM2 भी जीरो था, जीरो माइनस जीरो जीरो आ गया। हमने क्या दिखा दिया, M1 माइनस M2 की में टी के अंदर जीरो दिखा दी, तो M1 माइनस M2 किस में चला गया, KT में। तो हमने क्या शो कर दिया, जो KT है वो एडिटिव सब ग्रुप है। अब हमें सेकंड कंडीशन को शो करके दिखाना है। सेकंड कंडीशन क्या, भी जो KT है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के अंडर क्लोज है। इसके लिए मैंने एक एलिमेंट तो R तो मान लिया रिंग में से, ठीक है, और एक कैपिटल स्मॉल m मैंने मान लिया कैपिटल M में से कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब जब मैंने कैपिटल M मैंने किस में से माना, भाई गलत लिखा हुआ है ये, यहाँ पे KT आएगा, ठीक है। कैपिटल M मैंने जब KT में से लिया तो इसका मतलब क्या, अंडरस्टूड टी लगाने पर M के ऊपर टी लगाने पर क्या जाएगा, जीरो। अब लेकिन मुझे तो TRM को जीरो दिखाना है, तो TRM जब लगा लीनियर ट्रांसफॉर्म से R तो बाहर आ गया TM, लेकिन TM तो ऑलरेडी क्या था, जीरो। क्यों, क्योंकि M हमने KT में से लिया था, तो R इंटू जीरो जीरो आ गया, तो RM किस में चला गया, RM की टी के अंदर क्या आ गई, जीरो, और वो सारे एलिमेंट जिनकी में टी के अंदर क्या आते हैं, जीरो आते हैं, किस में जाते हैं, KT, तो RM KT में चला गया। फिर हम बोल देंगे M तो KT का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, और ये कंडीशन सभी के लिए होल्ड करते हैं, तो KT क्या आ जाएगा, हमारा सब मॉड्यूल आ जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।